तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, क्या हाल चाल है। और आज बच्चों पढ़ने वाले हम एक और प्यारा सा टॉपिक। और आज के बच्चों हमारे टॉपिक का नाम है जायांग, जिसे आप लोग बेटा इंग्लिश में बोलते हो गाइनोशियम। तो आज बच्चों हम शुरुआत करने वाले हैं जायांग अर्थात गाइनोशियम की। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज का प्यारा सा टॉपिक जायांग, या जिसे हम लोग बेटा इंग्लिश में बोलते हैं गाइनोशियम। ठीक है, सब लोग बेटा हेडिंग लगाएंगे गाइनोशियम, या जिसे आप हिंदी भाषा में बेटा बोलते हो जायांग। तो नन्हे मुन्ने बच्चों, सबसे पहले तो आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर जायांग होता क्या है। सो जायांग क्या है बच्चों। जायांग जो होता है यह पुष्प का मादा जनन अंग होता है। यह पुष्प का मादा जनन अंग होता है और बच्चों जायांग की इकाई को हम क्या बोलते हैं। जायांग की इकाई को हम जायांग की इकाई को स्त्री केसर या अंडप कहते हैं। जायांग की इकाई को हम लोग स्त्री केसर या बच्चों क्या कहते हैं, अंडप कहते हैं। और बच्चों आपको मैं अब एक बहुत खास चीज बताने चल रहा हूं कि मान लो कोई पुष्प है और अगर मान लो किसी पुष्प में केवल एक अंडक पाए जाते हैं, तो यदि मान लो पुष्प में केवल क्या हो, केवल एक अंडक पाए जाएं, अगर बच्चों जायांग अर्थात बच्चों जो पुष्प है, अगर किसी बेटा एक फ्लावर में मतलब एक पुष्प में, अगर एक पुष्प में, नोट करो बच्चों, एक पुष्प में केवल एक अंडक पाया जाए, अगर एक पुष्प में केवल एक स्त्री केसर या अंडक पाया जाए, अगर केवल एक स्त्री केसर या अंडक पाया जाएगा तो उसे बेटा क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं बच्चों एक अंडपी। मतलब इंग्लिश बोलो, इंग्लिश तो बोलो, इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों मोनोकार्पेलरी, एक अंडपी। और अब आप सोच रहे होंगे सर आपने इसका उदाहरण नहीं बताया। सर इसका उदाहरण होता है नन्हे मुन्ने बच्चों आम। आम और जो नारियल होता है वो एक अंडपी का उदाहरण होगा। नोट करो बच्चों जल्दी से। सो मोनोकार्पेलरी का बेटा एग्जांपल सबने नोट कर लिया है। बहुत बढ़िया बच्चों, क्या हाल चाल है, सबने नोट कर लिया। चलो वेरी नाइस। अब बच्चों अगर एक पुष्प में एक से अधिक अंडक पाए जाएं, मान लो एक पुष्प है और एक पुष्प में कई अंडक पाए जाते हैं, कई स्त्री केसर या अंडक पाए जाते हैं, अगर एक पुष्प में कई स्त्री केसर या अंडक पाए जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, तो उसे कहते हैं बहुअंडपी। बहुअंडपी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मल्टी कार्पेलरी। मल्टी
कार्पेलरी बहुअंडपी। और बहुअंडपी का एग्जाम्पल जैसे आपका कमल हो गया, इसके अलावा टमाटर हो गया। नोट करो बच्चों, एग्जाम्पल जरूर नोट कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होते हैं। गुलाब हो गया, सरसों, गुड़हल, ठीक, गुलाब है, आदि। इतने एग्जाम्पल लिख लो, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो यहां से हमारा ये समाप्त हो गया बेटा, मोनोकार्पेलरी और मल्टी कार्पेलरी। क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक और चीज पढ़ाने चल रहा हूं कि अगर ये स्त्रीकेसर या अंडप, यदि स्त्रीकेसर या अंडप आपस में जुड़े होते हैं, मान लीजिए ये स्त्रीकेसर या अंडप आपस में जुड़े होंगे, तब आप इसे क्या बोलेंगे? आपस में नहीं जुड़े होंगे तब आप इसे क्या बोलेंगे? तो यदि स्त्रीकेसर या अंडप आपस में जुड़े होते हैं, स्त्रीकेसर या अंडप आपस में क्या है बच्चों? अगर जुड़े होंगे, तो अगर बेटा आपस में जुड़े होते हैं तब क्या कहते हैं? और आपस में जुड़े नहीं होते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं? तो यदि स्त्रीकेसर या अंडप आपस में जुड़े होते हैं तो हम इसे बोलते हैं युक्ता अंडपी। क्या बोलते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों? युक्ता अंडपी, मतलब सिनकार्पस। सिनकार्पस। और सिनकार्पस का उदाहरण क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में? युक्ता अंडपी का एग्जाम्पल होता है बेटा पेपेवर। पेपेवर जो है, इसका जो प्लांट होगा वो बेटा आपका युक्ता अंडपी का एग्जाम्पल हो जाएगा। और अगर अंडप आपस में जुड़े नहीं होते हैं तब हम इसे बच्चों क्या कहते हैं? तो यदि अंडप आपस में नहीं जुड़े होते हैं तब हम इसे बोलते हैं वियुक्ता अंडपी। वियुक्ता अंडपी एपोकार्पस। और एपोकार्पस का उदाहरण है बच्चों, युक्ता अंडपी का उदाहरण तो पेपेवर है। युक्ता अंडपी का बेटा उदाहरण क्या हो जाएगा? पेपेवर। और वियुक्ता अंडपी का बेटा उदाहरण क्या हो जाएगा? सब लोग बताओ बेटा। इसका उदाहरण हो जाएगा बेटा हमारा नन्हे मुन्ने बच्चों माइचेलिया। और इंग्लिश में नोट कर लीजिएगा बच्चों। चलिए नोट करो बेटा सब जल्दी से, आगे बढ़े। क्लियर इतनी बात? चलिए सबसे पहले बच्चों आप लोग इसको नोट करिए फटाफट जल्दी से। क्लियर बेटा? चलो वेरी नाइस, सबने नोट कर लिया बेटा? हाँ भाई जल्दी बताओ फटाफट। चलो सब लोग उसको बेटा
चलो ओके बेटा, सबने नोट कर लिया यहां तक। चलिए नेक्स्ट बच्चों, अब हम समझो। अब इसके बाद देखो हम लोगों को क्या पढ़ना है। अब हम लोग बेटा देखो शुरुआत कहां से करे थे। शुरुआत हम लोगों ने सबसे पहले ये जायांग से कर ली थी। जायांग की हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ ली जायांग की। अब मैं बेटा आप लोगों को स्त्री केसर या अंडक के भाग पढ़ाने चल रहा हूं कि स्त्री केसर या अंडक में कितने भाग होते हैं बच्चों। तो अब हम पढ़ने वाले हैं स्त्री केसर या अंडक के भाग। स्त्री केसर या अंडक के भाग। तो प्रत्येक स्त्री केसर या अंडक में आपको 3 भाग मिलते हैं। प्रत्येक स्त्री केसर या अंडक में आपको कितने भाग मिलेंगे बेटा? 3। प्रत्येक स्त्री केसर या अंडक का पहला भाग होगा वर्तिकाग्र, जिसे आप इंग्लिश में स्टिग्मा बोलते हो। फिर दूसरा भाग होता है वर्तिका, और जिसे आप इंग्लिश में स्टाइल बोलते हैं। और तीसरा भाग होता है बच्चों अंडाशय, जिसे आप इंग्लिश में ओवरी कहते हो। तो स्त्री केसर या अंडक में 3 भाग होंगे। आपको अगर मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाऊं, तो ये मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं, और इस डायग्राम से आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए बच्चों। इसके अंदर आपको बीजांड मिलेगा, ठीक है बेटा। तो ये आपका हो जाएगा बेटा, ठीक। ये ऊपर वाला भाग बच्चों वर्तिकाग्र होता है। ये जो पतली सी नली है ये है वर्तिका, और ये जो सबसे नीचे फूला हुआ भाग है इसका नाम होता है अंडाशय। और अंडाशय के अंदर बच्चों क्या होता है? अंडाशय के अंदर ये है बीजांड। तो ये आपके बेटा प्रत्येक स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। मेरे साथ साथ बोलो, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अब बच्चों अंडाशय के अंदर क्या पाया जा रहा है? आपने कहा बीजांड। तो अब हम बेटा अंडाशय के अंदर बीजांड को पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम लोग बेटा अंडाशय के अंदर ये जो बीजांड है, इस बीजांड की सबसे पहले हम संरचना पढ़ेंगे। बीजांड की क्या पढ़ेंगे? संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। हम पढ़ने वाले हैं बीजांड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। देखो बेटा सबसे पहले तो ये जो बीजांड होता है इसको हम लोग चित्र के द्वारा बनाते हैं। सब लोग मेरे साथ साथ इसको बनाना बेटा, कि बीजांड में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं बेटा। तो सब लोग बना लो बेटा ये बीजांड की संरचना। बीजांड में आपको सबसे पहले तो ये जितने भी भाग में बेटा नाम लिखूंगा, सब लोग ये नाम लिख लेना बेटा। सब लोग पहले तो इसको अच्छे से लाइन खींच लो, हम लोग कौन कौन से भागों के नाम लिखने वाले हैं। ठीक है, सब लोग ये सभी भागों के नाम बेटा लिखेंगे, ठीक। और फिर एक भाग और बच गया, ये वाला भाग, ठीक। चलो इतने भागों के नाम सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा बीजांड में। बेटा जो बीजांड है, बीजांड में आप सबसे पहले तो बीजांड की डंठल, बीजांड की डंठल को हम बोलते हैं बच्चों बीजांड वृंत। बीजांड की डंठल को हम क्या बोलते हैं बच्चों? बीजांड वृंत। तो पहले आप लोग ये नोट करिएगा, बीजांड वृंत
इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्यूनिकुलस। अभी मैं सब लिख दूंगा। फिर ये आपको एक भाग मिलेगा हाइलम। ये हाइलम क्या करता है, ये बच्चों बीजांड और बीजांड वृंत जिस स्थान पर आपस में जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं बेटा हाइलम। बीजांड के चारों ओर आप देख रहे हो ये दो आवरण है बच्चों। बीजांड के चारों ओर आप देख रहे हो ये एक आवरण, ये दूसरा आवरण। तो बीजांड के चारों ओर दो आवरण पाए जाते हैं जिसे अध्यावरण या इंग्लिश में इंटीग्यूमेंट्स कहते हैं। बाहर वाले को बोलेंगे बाह्य अध्यावरण और इसके अंदर वाले को बोलेंगे अंतः अध्यावरण। इसके बाद बच्चों ये बीजांड जो है, बीजांड में आप देख रहे हो इस स्थान पर, बीजांड में इस स्थान पर बच्चों अध्यावरण नहीं पाया जाता है। तो बीजांड के जिस स्थान पर अध्यावरण बच्चों नहीं पाया जाता है, अध्यावरण नहीं पाया जाता है, अध्यावरण नहीं पाया जाता है, उस स्थान को हम बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहते हैं। और माइक्रोपाइल का जो विपरीत भाग होगा उस विपरीत भाग को हम क्या बोलते हैं, निभाग। इंग्लिश में बच्चों चलेजा बोलते हैं, चलेजा। और ये जो आपका अध्यावरण था, ये जो अध्यावरण है बच्चों, इस अध्यावरण के नीचे वाला जो भाग है ये बेटा अध्यावरण है। और इसके नीचे आप देख रहे हो ये भाग है ना बेटा, ये आपका अध्यावरण के नीचे वाला भाग है। ये जो अध्यावरण के नीचे वाला भाग होता है बच्चों, यह पैरेन्काइमा कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किसका बना होता है बच्चों, पैरेन्काइमा। ऐसे बना देंगे हम लोग यहां पास पैरेन्काइमा कोशिकाओं का जो ये बना हुआ भाग होगा, इस पैरेन्काइमा कोशिकाओं के बने हुए भाग को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, इसका नाम है बीजांडकाय। ये पैरेन्काइमा कोशिकाओं से बेटा मिलकर बना होगा और इसका नाम हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, बीजांडकाय। ठीक है, चलो इसका नाम लिख लो बेटा बीजांडकाय। और बीजांडकाय बेटा इंग्लिश में कहलाता है न्यूसिलस, इसको हम बोलते हैं न्यूसिलस। और बच्चों ये जो बीजांडकाय के नीचे आप देख रहे हो हरे रंग की संरचना दिख रही है, ये बीजांडकाय के नीचे जो थैले जैसी संरचना दिख रही है बेटा, इसे हम बोलते हैं भ्रूण कोश। सो बीजांडकाय के नीचे जो थैले जैसी संरचना पाई जाती है इसे हम भ्रूण कोश, या इसका एक और नाम होता है मादा युग्मकोद्भिद। भ्रूण कोश को इंग्लिश में बोलते हैं एम्ब्रियो सैक और मादा युग्मकोद्भिद को हम इंग्लिश में बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये भी नोट कर लेना, ये थैले जैसी संरचना होती है। और ये जो थैले जैसी संरचना है भ्रूण कोश, भ्रूण कोश में 7 कोशिकाएं, भ्रूण कोश के अंदर 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि भ्रूण कोश के अंदर कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं तो आप बोलोगे
भ्रूण कोश के अंदर 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक पाए जाते हैं और 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक, वो जो 7 कोशिकाएं हैं 8 केंद्रक हैं, अभी मैं इसे आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगा। 7 कोशिकाएं 8 केंद्रक। पहले तो आप लोग ये बीजांड की संरचना बनाना, फिर मैं आप सभी भागों के नाम की परिभाषा लिखता हूं, उसके बाद हम लोग 7 कोशिकाएं 8 केंद्रक को सब जानेंगे। तो पहले तो मैं आप लोगों को ये अलग से भ्रूण कोश की संरचना बनाकर दिखाता हूं। ये जो भ्रूण कोश है इसमें मैं आपको अलग से 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक दिखाता हूं, क्योंकि आप अभी जान लो कौन कौन सी 7 कोशिकाएं हैं, कौन कौन से 8 केंद्रक हैं। चलो मैं अभी बता देता हूं इसको। तो 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक, चलो मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं। सातों कोशिकाएं और 8 केंद्रक, ये मैं बनाता हूं, सब लोग बना लेना इसको अच्छे से। और यहां पास होगा तंतुमय समुच्चय, ये तंतुमय समुच्चय यहां पास होता है। ठीक, 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक मैं बनाने जा रहा हूं बेटा। और इसके अंदर ये, ठीक है। तो ये है बेटा भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद की संरचना। ये क्या है बच्चों? भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद की संरचना। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं और ऐसे बना दूं। तो हम लोग ऐसे थोड़ा बना देते हैं ताकि ये थोड़ा सा कोशिकाएं अच्छे से दिख सके। चलो अभी ठीक है, ठीक है। तो ये 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक के नाम आपको मैं बताता हूं बेटा। ये आपका है तंतुमय समुच्चय। देखिए 7 कोशिकाओं में ये जो 3 कोशिकाएं हैं बेटा, ये 3 कोशिकाएं आपने देखा था ये निभाग की तरफ हैं। तो निभाग की तरफ जो 3 कोशिकाएं बच्चों पाई जा रही हैं, निभाग की तरफ आपको कितनी कोशिकाएं मिल रही हैं बेटा? 3। निभाग की तरफ आपको कितनी कोशिकाएं मिल रही हैं बेटा? 3 कोशिकाएं मिल रही हैं। और निभाग की तरफ जो 3 कोशिकाएं होती हैं उनको बोलते हैं प्रतिमुख कोशिकाएं। कितनी प्रतिमुख कोशिकाएं होंगी? 3, जिसको आप इंग्लिश से बोलते हो 3 एंटीपोडल सेल्स। ये 3 हो जाएंगी, ठीक है, 3। ये जो आपको बीच में एक कोशिका दिख रही है, इस बीच वाली कोशिका का नाम है बच्चों केंद्रीय कोशिका। बीच वाली कोशिका का नाम बच्चों क्या हो जाएगा? केंद्रीय कोशिका, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो सेंट्रल सेल। और कितनी केंद्रीय कोशिका है बेटा? 1। तो 1 सेंट्रल सेल हो गई। ये जो सेंट्रल सेल है इसके अंदर आप देख रहे हो 2 केंद्रक पाए जा रहे हैं। सेंट्रल सेल के अंदर ये जो 2 केंद्रक होते हैं इनको बोलते हैं 2 ध्रुवी केंद्रक। 2 ध्रुवी केंद्रक का मतलब 2 पोलर न्यूक्लियाई। और ये नीचे बेटा ये जो हरी हरी कोशिका है, ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए एक कलर दिया हुआ है। ये बेटा नीचे की ओर जो आपका बीजांड द्वार होता है, ये बीजांड द्वार की तरफ पाई जाती हैं। तो बीजांड द्वार की तरफ जो आपकी 2 होंगी, बीजांड द्वार की तरफ आपको प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों 2
सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो बीजांड द्वार की तरफ दो छोटी छोटी कोशिकाएं होंगी वो सहायक कोशिकाएं होंगी। सहायक कोशिकाएं आपकी इंग्लिश में कहलाती है बेटा सिनर्जिड सेल्स। तो दो सिनर्जिड सेल्स होती हैं और ये जो बीच में एक बड़ी सी बेटा कोशिका है, ये आप देख रहे हो बीच में एक बड़ी सी कोशिका है। तो ये जो बीच में एक बड़ी सी बेटा कोशिका होती है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा अंड कोशिका या मादा युग्मक। तो आपको एक मिलेगी अंड कोशिका और अंड कोशिका का एक और नाम होता है मादा युग्मक। अंड कोशिका को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा एग सेल। तो ये हो गई आपकी एक एग सेल। और नन्हे मुन्ने बच्चों ये जो आप देख रहे हो एक अंड कोशिका, एक अंड कोशिका, एक अंड कोशिका और दो सहायक कोशिकाएं, इन दोनों को एक साथ मिलाकर हम लोग बोलते हैं अंड उपकरण, एग एपरेटस। एग एपरेटस, ठीक। चलो नोट करो बेटा, जैसे एक एपरेटस हो गया और ये नीचे जो आप सफेद सफेद तंतुनुमा संरचना देख रहे हो इसका नाम है बच्चों तंतुमय समुच्चय। तंतुमय समुच्चय इंग्लिश में बेटा इसको हम लोग बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। तो ये कुल मिलाकर आपने भ्रूण कोश की संरचना बना ली है। ये किसकी संरचना है बेटा? भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद की संरचना है। ये भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद की संरचना है और इसमें आप देख रहे हो 7 कोशिकाएं। ये कितनी कोशिकाएं हैं बेटा? 7 कोशिकी और 8 केंद्रकी है। 7 कोशिकी और 8 केंद्रकी है ये। और नन्हे मुन्ने बच्चों अब आप चलो 7 कोशिकाओं के नाम जल्दी से नोट कर लो। तो बेटा 7 कोशिकाओं में सब लोग ध्यान से देखो, 3 हो गई प्रतिमुख कोशिकाएं, 3 ये हो गई, 1 हो गई केंद्रीय कोशिका 4, 1 हो गई अंड कोशिका 5 और 2 हो गई सहायक कोशिका 7। तो कुल कितनी कोशिकाएं होंगे बेटा? 7 कोशिकी हो गया। ये क्लियर है इतनी बात? 7 कोशिकाएं बेटा क्लियर है एकदम? जल्दी से बोलो फटाफट। हाँ सर क्लियर हो गया ना एकदम अच्छे से नोट हो गया? 7 कोशिकी बेटा क्लियर हो गए। और कितने केंद्रक होंगे बेटा? सर 8 केंद्रक। चलो 8 केंद्रक गिनते हैं। तो 8 केंद्रक गिनो बेटा सब लोग जल्दी से। देखो 8 केंद्रक चलो गिनो बेटा। 8 केंद्रक में सबसे पहला एक केंद्रक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, 3 केंद्रक। 2 केंद्रक ये हो गए, 3 2 5। एक केंद्रक अंड कोशिका का 6, एक केंद्रक सहायक कोशिका का 7, एक केंद्रक मतलब दूसरी वाली सहायक कोशिका का 8। कुल कितने केंद्रक हो गए बेटा? 8। 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल कितने केंद्रक हो गए बेटा? 8 केंद्रक। चलो तो ये 7 कोशिकी और 8 केंद्रकी है। क्लियर एकदम अच्छे से नोट हो गया बेटा? क्लियर? बना लो इसको जल्दी से। चलो वेरी नाइस। अब मैं आप लोगों के लिए बेटा जो बीजांड में सभी भाग थे उन सभी भागों की परिभाषा लिख देता हूं। सबसे पहला था आपका बीजांड वृंत। बीजांड वृंत, फ्यूनिकुलस। बीजांड की डंठल को बीजांड वृंत कहते हैं। ठीक है बच्चों, बीजांड वृंत कहते हैं। सेकंड नंबर हाइलम।
हाइलम क्या है नन्हे मुन्ने बच्चों? हाइलम जो होता है बीजांड और बीजांड वृंत जिस स्थान पर जुड़े होते हैं, बीजांड वृंत जिस स्थान पर जुड़ा होता है उसे हाइलम कहते हैं, हाइलम कहते हैं। फिर तीसरा भाग बच्चों क्या होता है? अध्यावरण। बीजांड के चारों ओर पाए जाने वाले आवरण को बीजांड के चारों ओर पाए जाने वाले आवरण को पाए जाने वाले आवरण को अध्यावरण कहते हैं, अध्यावरण कहते हैं। ठीक हो गया बेटा। पहले 3 नाम नोट करो जल्दी से, पहले ये 3 आप लोग नोट करिए, इसके बाद हम लोग आगे अभी और भी चीजें बेटा जानेंगे इसके। पहले ये तीनों को नोट कर लो जल्दी से फटाफट, फिर हम आते हैं बेटा क्या पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग। इसके बाद हम लोग जानेंगे बेटा अध्यावरण के बाद बीजांड द्वार। बीजांड के जिस स्थान पर अध्यावरण नहीं पाया जाता है उसे बीजांड द्वार कहते हैं। या अध्यावरण नहीं पाया जाता है, वहां छिद्र बन जाता है जिसे अध्यावरण कहते हैं। और छिद्र बन जाता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? जहां छिद्र बन जाएगा बीजांड में उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? बीजांड द्वार। बीजांड द्वार के बाद बेटा बीजांड द्वार के विपरीत भाग को, जो बीजांड द्वार का विपरीत भाग होता है उसे हम निभाग बोलते हैं। तो बीजांड द्वार के विपरीत भाग को निभाग कहते हैं। और बच्चों अध्यावरण के नीचे क्या पाया जाता है बच्चों? पैरेन्काइमा कोशिकाओं का बना हुआ। तो यह अध्यावरण के नीचे पाया जाता है। कौन बच्चों? बीजांड काय। कौन बच्चों? बीजांड काय। और ये कौन सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? पैरेन्काइमा, जो मृदु ऊतकी, मृदु ऊतकी का मतलब पैरेन्काइमेटस, मतलब जो पैरेन्काइमा, आप ऐसे लिख सकते हो, जो पैरेन्काइमा कोशिकाओं का मिलकर बना होता है, पैरेन्काइमा।
कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक। और बीजांड काय के नीचे क्या होता है बेटा? बीजांड काय के नीचे पाया जाता है थैले जैसी संरचना। बीजांड काय के नीचे जो थैले जैसी संरचना होती है उसे हम भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो पहले तो नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों इतना नोट कर लिया अच्छे से, मादा युग्मकोद्भिद। तो क्या है ये बेटा? ये चलो नोट करते हैं। बीजांड काय के नीचे, बीजांड काय के नीचे थैले जैसी संरचना पाई जाती है। थैले जैसी संरचना पाई जाती है जिसे जिसे भ्रूण कोश, भ्रूण कोश क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि इस थैले जैसी संरचना में भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है? भ्रूण का। किसका निर्माण होता है? भ्रूण का। और इसका नाम बेटा मादा युग्मकोद्भिद क्यों पड़ा? क्योंकि इस थैले जैसी संरचना में अंड कोशिका अर्थात मादा युग्मक जो है वो पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अंड कोशिका या मादा युग्मक, अंड कोशिका या मादा युग्मक। और इसीलिए बच्चों हम इसे क्या बोलते हैं? मादा युग्मकोद्भिद, भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। और इसकी बेटा खासियत क्या है? आवृत बीजी भ्रूणकोश जो होता है वो 7 कोशिकी और 8 केंद्रकी होता है। आवृत बीजी भ्रूणकोश 7 कोशिकी, बहुत बड़ी खासियत है बच्चों ये, 7 कोशिकी और 8 केंद्रकी होता है। तो ये हमारा हो गया प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों भ्रूण कोश में कौन कौन सी बेटा कोशिकाएं तो पढ़ ही चुके हैं। और ये बीजांड के अंदर जो भी भाग थे सबकी परिभाषा आपने नोट कर ली बेटा। आप संरचना अच्छे से बनाओगे, बोर्ड एग्जाम में सारे अच्छे से नाम लिख दोगे, पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको इस तरह से, है ना बेटा? हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? सब लोग बताओ जल्दी से। यस सर, हो जाएंगे ना एकदम बेटा। चलो अब हम प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को आपका बेटा टॉपिक जो हमारा ये बीजांड की जो संरचना है, बीजांड की संरचना तक बेटा हमारा टॉपिक समाप्त हो जाता है। और अब हम प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को आज का बेटा डीपीपी सबको सॉल्व करना पड़ेगा, आज का डीपीपी। तो चलिए नन्हे मुन्ने बच्चों आज का डीपीपी क्वेश्चन लिख लेते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन बेटा, युक्ता अंडपी का उदाहरण। सब लोग युक्ता अंडपी का उदाहरण नोट करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, वियुक्ता अंडपी का उदाहरण नोट कर लीजिएगा। तीसरा बच्चों, एक अंडपी का उदाहरण। बहुअंडपी का उदाहरण। और लास्ट बच्चों, आवृत बीजी भ्रूणकोश में कितनी कोशिकाएं और कितने केंद्रक पाए जाते हैं? और कितने केंद्रक पाए जाते हैं?
तो सभी प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सभी लोग इन सभी का आंसर करिएगा बेटा। ठीक है, एक एक अच्छे से प्रश्नों को बेटा पढ़िएगा, सॉल्व करिएगा एकदम। चलो ठीक है, चलो क्लियर। तो ये बेटा हमारे हो जाएंगे आज के डीपीपी, सब लोग इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे बेटा। हाँ भाई, चलो क्लियर इतनी बात, अच्छे सॉल्व कर लोगे बेटा, सब लोग बता दो जल्दी से। यस सर, इतनी बातें हम लोग सॉल्व कर लेंगे अच्छे से। तो ये बेटा हमारे आज के क्या हो गया है, डीपीपी, सब लोग इसको अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, इन सभी के उदाहरण बेटा आप लोग सॉल्व करना एकदम बढ़िया से। ठीक है, एक एक उदाहरण जो भी डाउट्स हो। तो बच्चों आप लोग ये सारे बेटा टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, और जो भी आपको डाउट्स लगे वो आप वीडियो में कमेंट करके बेटा पूछ लो। ठीक है, मैं अगली जब क्लास आऊंगा तो क्लास में आपको डाउट्स वगैरह बता दूंगा। और प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, पढ़ाई एकदम करते रहिए। ठीक है, सो आपका बेटा, आपको पता भी होगा कि जो दी ऑनलाइन कोचिंग ऐप है उस पर भी बेटा क्लासेस लगातार चल रही हैं। ठीक है, सो ऐप पर भी लगातार क्लासेस चल रही हैं, यहां से भी आपको सारी चीजें बेटा लगातार नोट करते चलना है। डाउट्स कोई भी हो वीडियो में कमेंट कर दो। ठीक है, सो प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप लोग क्या करोगे, अच्छे से सारे चैप्टर को बेटा रिवीजन करते रहना। ठीक है, और मैं आपको खासियत बता दूं, आपका बेटा जो हमारी दी ऑनलाइन कोचिंग की प्लेलिस्ट है बायो की, ठीक है, सो अगर आप बायो बेटा दी ऑनलाइन कोचिंग बेटा आप वहां पास जाइए, दी ऑनलाइन कोचिंग पर आप बायो की प्लेलिस्ट देखिएगा। बायो की प्लेलिस्ट में मैंने बेटा सभी चैप्टर पढ़ा दिए हैं, आप प्लेलिस्ट से भी इन चैप्टरों को पढ़कर आगे की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9, 10 सभी चैप्टर बेटा मैंने यूट्यूब पर पढ़ा भी दिए हैं। आप वहां से जाकर उस प्लेलिस्ट में सभी चैप्टरों को देख देख कर बेटा अच्छे से एकदम नोट्स भी बना लीजिएगा। मैंने पूरी नोट्स भी बेटा एकदम वहां से एकदम बनवा दिया है, आप नोट्स भी बना लीजिएगा। ठीक है, और प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये जो हमारी जो क्लासेस आया करेंगे इनको देखकर आप रिवीजन कर लिया करिएगा। कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दिया करिएगा, आपके अगली क्लास में डाउट्स बता दिया करूंगा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। सभी प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों अपना खूब खूब ख्याल रखना।